अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोग की मैथ्स की टीचर ज़ैनब। क्लास में हमने चेक 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि इसको मैं ऑनलाइन क्लास में करवाऊंगी, तो अब देखें मैं करवाती हूँ। फहद एनुअल सैलरी इज़ 948000। व्हाट इज़ हिज सैलरी पर मंथ? उसकी सैलरी जो है एनुअल सैलरी 9,48,000 है। तो उसकी सैलरी पर मंथ कितनी होगी, यानी पूरे साल की सैलरी उसकी ये है, तो एक मंथ की सैलरी कितनी होगी? तो देखिए, इसको हम कहते हैं गिवन हमारे पास क्या है, एनुअल सैलरी कितनी है 9,48,000। हमने फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड हमने करनी है कि सैलरी पर मंथ, यानी एक मंथ की सैलरी कितनी है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास एनुअल जो होता है ये ईयर को कहते हैं, एक साल। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। एक ईयर में हमारे पास 12 महीने होते हैं, तो एक ईयर की सैलरी उसकी ये है 9,48,000। तो उसकी एक महीने की सैलरी कितनी होगी? तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 12 पर। समझ आ गई? क्योंकि एक ईयर में तो हमारे पास 12 मंथ होते हैं ना, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 12 पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7,900। सही है। देखें, इसको जब हम डिवाइड कर लेंगे, आप लोग 2 के टेबल पर डिवाइड कर ले, डिवाइडिंग बाय 2। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 2 9 ज़ा 18, 0 0। तो हमारे पास आ जाएगा 47900 डिवाइडेड बाय 6। अब ये फिर होता है 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 0। 23950 डिवाइडेड बाय 3। इसको अभी मत लिखें, स्टेप वाइज करते हैं। अच्छा, 23950 को आप लोग डिवाइड करें 3 पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7,900। तो उसकी पर मंथ सैलरी कितनी है? रिज़ल्ट क्या लिखेंगे हम? रिज़ल्ट हम क्या लिखेंगे? सैलरी पर मंथ इज इक्वल टू 7,900। तो ये इसकी एक महीने की सैलरी ये हो गई और पूरे साल की सैलरी उसकी ये हो गई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जू एंट्री टिकट फॉर 15 पीपल कॉस्ट 3,900। जू में एंट्री के टिकट 15 लोगों की कितनी है? 3,900। व्हाट इज़ द रेट पर टिकट? तो एक टिकट का रेट कितना होगा? ये तो 15 पीपल का टिकट का रेट है ना, तो एक टिकट का रेट कितना होगा? तो देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, ये कौन सा है? 3। गिवन हमारे पास है 15 पीपल कॉस्ट कितना है? RS 3,900। फाइंड हमने करना है रेट पर टिकट, कि एक टिकट का रेट कितना होगा, यानी एक टिकट का कीमत कितना होगा। तो सॉल्यूशन हम लिख लेंगे 3,900 को डिवाइड करें 15 पर। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो क्या आ जाएगा? 1300 डिवाइडेड बाय 5। 1300 डिवाइडेड बाय 5 से हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30 और 0, तो आ जाएगा 260। इधर लिख ले डिवाइडिंग बाय 5 और
इधर डिवाइडिंग बाय 3। तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा कि रेट पर टिकट क्या है 260। एक बंदे का टिकट 260 रुपीज़ है और 15 लोगों का टिकट जो है वो 3900 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है अ सेक ऑफ 50 kg ऑफ राइस कॉस्ट 12,000, फाइंड द रेट ऑफ राइस पर केजी। एक बोरी है, 50 किलोग्राम की बोरी है राइस की, उसकी कीमत क्या है 12,000, यानी 50 kg राइस की कीमत है 12,000। तो 1 kg का कीमत क्या होगा, तो ये हम फाइंड करते हैं। देखिए गिवन में हम लिख लेते हैं 50 kg राइस कॉस्ट, कीमत है उसकी 12,000। फाइंड हमने करना है कि 1 kg की कीमत क्या है, रेट ऑफ राइस पर केजी। पर का मतलब है कि 1 kg का। सॉल्यूशन देके सॉल्यूशन हम लिखते हैं, हम क्या करेंगे, हम 12,000 को डिवाइड कर लेंगे 50 पे। ये ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 5। अब डिवाइडिंग बाय 5 करें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 40 और ये 0 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 240। तो रिज़ल्ट में हम लिख लेंगे कि रेट ऑफ राइस पर केजी इज़ 240। 1 किलो का राइस का जो प्राइस है वो 240 है और 50 किलो राइस का प्राइस है 12,000। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सबा कवर्ड 5 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 2 आवर्स में 2 घंटों में कवर कर लिया। ड्यूरिंग हर मॉर्निंग वॉक के दौरान व्हाट इज़ हर स्पीड पर आवर। तो 1 घंटे में उसने कितना किया है, 2 घंटों में 5 किलोमीटर किया है, तो 1 घंटे में कितना किया है, तो ये हम फाइंड करते हैं। गिवन हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। गिवन है हमारे पास 5 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 आवर्स। फाइंड हमने करना है हर स्पीड पर आवर, कि 1 आवर में उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड पर आवर। सॉल्यूशन क्या कर लेंगे, हम 5 को डिवाइड कर लेंगे 2 पर, तो आंसर आ जाएगा 2.5 किलोमीटर। तो रिज़ल्ट हम लिख लेंगे कि उसने कितना किया है, स्पीड पर आवर इज इक्वल टू 2.5, यानी 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर कर लिया और 2 घंटों में 5 किलोमीटर कर लिया। अच्छा, मैंने जो है ये 6 और 7 छोड़ा है, तो ये 6 और 7 जो है इसकी भी सेम यही प्रोसेस है कि 23940 को 76 पर डिवाइड करें और 6720 को 12 पर डिवाइड करें। तो इसलिए भी आप लोग खुद करें और ये बाकी मैंने किया है। इसके बाद आते हैं चेक 3 पर। चेक 3 में क्या है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। द टर्म दैट इज़ यूज्ड टू कंपेयर 2 और मोर क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। वो कौन सा टर्म है जब हम 2 क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं लेकिन सेम काइंड, यानी उसकी जो के अक़साम हो वो सेम हो, तो वो क्या होता है, वो रेशो होता है। रेट की डेफिनेशन आज भी मैंने क्लास में बताई है कि वो जब हम 2 क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं लेकिन उसकी जो क्वांटिटीज़ हो, जो सेम काइंड, यानी उसकी जो मिकदार हो, काइंड हो उसका, वो सेम ना हो और रेशो की काइंड सेम होती है।
देयर आर 300 trees in a farm. If 35% of trees are mango tree, then how many other trees are there? एक फार्म है, उसमें 300 ट्रीज़ है, 35% उसमें मैंगो की ट्रीज़ है, तो उसमें अदर और ट्री कितने हो गए? तो इधर देखिए, इधर करवाती हूँ। 35% ऑफ 300, 35 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 300, ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। 35 मल्टीप्लाई 3 से आ जाएगा 105। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। अच्छा, इफ़ ए बी इज़ 4:5, बी रेशो सी इज़ 5:3, देन ए रेशो बी रेशो सी। अभी हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास कंटिन्यूड रेशो है। तो इसको हम किस तरह कर लेंगे? देखिए, ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो बी हमारे पास क्या है? 4:5 है। बी रेशो सी क्या है? 5:3। अच्छा, अब इसको इस तरह कर लें, इस तरह, फिर इस तरह, और फिर 4 5 आर 20:25:15। अब ये 5 के टेबल पर होता है, तो 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, तो ऑप्शन 1। जब हम इसको 5 पर डिवाइड करते हैं, इसको जब हम 5 पर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 4:3:5। 15% इंक्रीज इन 7800 इक्वल टू। अच्छा, 15% इंक्रीज इन 7800 इक्वल टू 15% इंक्रीज 7800, तो जिसके साथ परसेंट का साइन हो उसके नीचे 100 लगाए, मल्टीप्लाई 17। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल, 15 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 78। अब 15 को जब हम 78 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है, तो 15 को जब हम 78 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 1170। अब इसके साथ 15 को प्लस करें क्योंकि इंक्रीज़ है, 1170 प्लस 15, तो आंसर आ जाएगा 1185। यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन नहीं, तो बस आप लोग इसी को ऐड कर ले और ये करेक्ट ऑप्शन है आप लोग। द प्राइस ऑफ 5 लीटर ऑफ पेट्रोल इज़ 1075। द यूनिट रेट ऑफ पेट्रोल इज़ 5 लीटर ऑफ पेट्रोल की कीमत ये है, तो एक लीटर का कीमत क्या होगा? तो 1075 को जब हम 5 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। आंसर तो जब हम 1075 को 5 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 250। द परसेंटेज शो द क्वांटिटी आउट ऑफ। अच्छा, इसके बाद हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अ परसेंटेज शो क्वांटिटी आउट ऑफ 100। Dash is the comparison of quantities of different kinds having different unit. Different unit है तो अब ये हमारे पास है rate. Dash is used to compare 2 or more quantity of same kind. Same kind है तो ये है ratio. 56 out of 112 in percentage form is, ये आप लोग खुद करें। 5% of 80, 5% of 85 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 80, ये 0 इस 0 के साथ 5 10 मल्टीप्लाई 8, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 8/2 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। ये थी आज की हमारा जो लेक्चर था वो ये था। यहाँ तक आप लोग का फर्स्ट टर्म जो है वो भी कंप्लीट हो गया और ये यूनिट भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो आप लोग का पूरा फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो आप लोग ज़रूर देख लें, ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में भी क्वेश्चंस इसी से आए हैं, तो आप लोग ये मस्ट देखें। जो जिस पॉइंट की समझ ना आए वो आप लोग अपने साथ नोट कर लें, ऑनलाइन क्लास में फिर मुझसे डिस्कस कर लें, मैं आप लोग को आंसर दे दूँगी। अल्लाह हाफिज़।